नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर चित्रकूट से है, जहां करवी पटेल तिराहे से देवांगना घाटी तक 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण से हो रहे नुकसान को लेकर सोनेपुर कस्बे निवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं कस्बे वासियों ने कहा कि जितना चौड़ीकरण हो रहा है, जिसमें सोनेपुर वासी कुछ लोग बेघर हो जाएंगे, जिससे डीएम साहब कुछ हल निकालें। 28 बाई 60 का प्लाट जो है सोनेपुर नहर के पास है, जिसका मानक जो है 2015 में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग से लिखित में जो है 30 फुट चौड़ाई का है, लेकिन करवी देवांगना चौड़ीकरण हेतु जो है अभी जो है सड़क के मध्य से 55 फुट लिया जा रहा है। उसमें से पूरा सोनीपुर और जो अन्य लोग वहाँ पर बसे हुए हैं सब लोग बेघर हो रहे हैं। गरीब लोग जो हैं सब बेघर हो रहे हैं। इसी वजह से श्रीमान जी से हमारी प्रार्थना है, जिलाधिकारी साहब से, कि इसका मानक जो है पटेल तिराहा से करवी देवांगना मार्ग जो है एक ही रखा जाए, चाहे 25 फुट किया जाए, चाहे 30 फुट किया जाए या 35 फुट किया जाए, लेकिन 55 फुट में जो है पूरा सोनीपुर बेघर हो रहा है। हमारी यही प्रार्थना है कि जिलाधिकारी महोदय साहब इस पर विचार करें और अपनी सहानुभूति प्रकट करें। 28 बाई 60 मामला धार जिले से है, जहां पिछले दिनों मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा महेंद्र पिकअप वाहन को जब्त किया गया था, जिसके बाद खाद्य अधिकारी नीलेश यादव ने पीडीएस चावल से भरी गाड़ी की जांच की और जब जांच की तो मात्र एक बोरा खुलवाकर जांच की, लेकिन गाड़ी से पूरी बोरियां बाहर नहीं करवाई और गाड़ी में रखे चावल को पीडीएस का नहीं बताते हुए पुलिस को जांच सौंपी। इधर जब मीडिया ने इस पर जानकारी और बिल मांगे तो यादव ने पत्रकारों के फोन पर जवाब दिए, लेकिन 3 दिन बाद जब गाड़ी मालिक और पुलिस के संरक्षण में गाड़ी को खुलवाया तो उसमें जूट के थैले और प्लास्टिक के बैग भी भरे थे। फिलहाल एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी और जिला खाद्य अधिकारी को जांच के लिए पत्र लिखा। 22 तारीख को जो गाड़ी पिकअप वाहन चावलों से भरा पकड़ा गया था, उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कारण उसका कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अधिकारी कर्मचारी लोग कहीं ना कहीं गरीबों के निवाले को छीनकर कालाबाजारी करने वालों के साथ मिलकर और खुलकर धड़ल्ले से यहाँ पर कालाबाजारी कर रहे हैं और गरीबों का जो निवाला है उसे बेच रहे हैं, जबकि ये गरीबों का निवाला शासन द्वारा दिया जा रहा है, चावल शासन द्वारा दिए जा रहे हैं, इसे बेचा जा रहा है। उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और अगर ज्यादा ही रहा तो उग्र आंदोलन। गाड़ी की बात सामने आई थी तो इस गाड़ी पर पीछे नंबर प्लेट नहीं थी और जो आगे नंबर प्लेट लगी थी वो भी व्हाइट नंबर प्लेट थी, जबकि गाड़ी पिकअप वाहन है और लोडिंग वाहन है, जबकि ये टैक्सी पासिंग में आता है। अब देखना होगा कि नीलेश यादव जो खाद्य अधिकारी है उसने किस प्रकार से इसमें कालाबाजारी की है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे गाड़ी मालिक भी मौजूद है जो यहाँ पर आए हैं गाड़ी को खाली करवाने के लिए। पुलिस की मौजूदगी में ये सारी गाड़ी खाली हुई है। अब देखना होगा कि इतनी भारी मात्रा में पीडीएस का चावल होने के बावजूद भी अधिकारी इसे पीडीएस का नहीं मान रहा है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी? 22 तारीख को जो मथुरा में ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर के गोस्वामी तृतीय पीठाधीश्वर जी द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से मंदिर प्रांगण में बताया गया कि परम पूज्य महाराज श्री 108 ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री के आशीर्वाद से इस यात्रा का शुभारंभ 25 सितंबर को यमुना जी का पूजन कर और नियम लेकर कर रहे हैं और ठाकुर राजाधिराज श्री महाराज का भव्य 56 भोग लगाया जा रहा है। यह यात्रा 25 सितंबर से 28 अक्टूबर तक संपूर्ण ब्रज 84 कोस में विभिन्न स्थानों पर पड़ाव के माध्यम से प्रसार प्रवास करेगी और ठाकुर जी के विविध मनोरथ होंगे। किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान यात्रा की समिति के द्वारा रखा गया है। सच्चिदानंद स्वरूप की भूमि ब्रज भूमि में करीब 5 से 6 हजार भक्तों को लेकर और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा को लेकर और ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज की इस विशेष भूमि से ब्रज यात्रा का आह्वान किया गया है। मैं इस ब्रज भूमि में अनेक स्थानों पर जाने का प्रयत्न करूंगा। कुछ गुप्त स्थान है वहां भी जाने का प्रयत्न करूंगा।
जो प्रचलित स्थान है वहां पर भी जाने का प्रयत्न करूंगा, वहां की लीला भावना समझने का प्रयत्न करूंगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा और भक्तों को भगवान कृष्ण पे प्रीति बढ़े, यही भावना को लेकर मैं ब्रज में आया हूं। मैं तो भगवान की इस लीला का इतना चाहक और इतना आशिक व्यक्ति हूं कि मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस जगत का भगवान की सेवा पूजा में कभी भी कोई कमजोर न बने, वो सक्षम बने और प्रभु उस जीव पर कृपा करें और कृतार्थ करें उसको, यही अभ्यर्थना है। खबर मथुरा के शौक से है, जहां मंगीलाल वैद्य सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों ने विद्या भारती द्वारा आयोजित क्षेत्रीय खेतकुल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, जिसमें स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों ने मेरठ की टीम को पराजित कर द्वितीय स्थान पाकर जीत हासिल की। वहीं विजेता बनी टीम के खिलाड़ियों को स्कूल समिति के पदाधिकारियों ने बच्चों को मेडल, प्रमाण पत्र और शील्ड से सम्मानित किया। वहीं छात्राओं ने छाता में आयोजित जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जहां छात्राओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। स्थानीय पत्रकारों द्वारा बच्चों को गिफ्ट भी वितरित किए गए। विद्यालय श्री मंगीलाल वैद्य सरस्वती शिशु मंदिर शौक के भैया पहले ये जिला स्तर पर खो खो में खेलने गए थे, वहाँ पर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद ये प्रांत स्तर पर खेलने गए थे, वहाँ पर भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रांत स्तर के बाद अपनी विद्या भारती की योजना अनुसार एक क्षेत्र बनाया जाता है, उसमें 3 प्रांत लगते हैं, ब्रज प्रांत, मेरठ प्रांत और उत्तराखंड। जो उसमें प्रांत स्तर पर फर्स्ट आते हैं जो बच्चे, वो उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता बड़े सौभाग्य की बात ये थी, अपने मथुरा जनपद में ही ये एक CBSE का इंटर कॉलेज है विद्या भारती का, उसमें हुई थी। अपने विद्यालय के भैयाओं ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें 3 प्रांत थे, ब्रज प्रांत, मेरठ प्रांत और उत्तराखंड। उसमें हमारे भैयाओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय को शील्ड प्रदान की है और सभी भैयाओं को सिल्वर मेडल प्राप्त हुए। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय के भैया आगे और बढ़ते जाएं। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां तिहाड़ बम्बी के पास हतायत नगर बाबा खेड़ा चौराहे पर स्थित शंकर जी के मंदिर में रात में मानसिक विचित्र व्यक्ति द्वारा मंदिर की मूर्तियों का खंडन कर दिया गया था। वहीं इसकी सूचना ग्रामीण वासियों ने PRB 112 को दी। वही सूचना मिलते ही और रात थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वही खंडित मूर्तियों को साई नदी में विसर्जित कराया और राज थाना प्रभारी ने तत्काल नई मूर्तियां ग्रामीणों को दिलाई। वही ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में हिंदू रीति रिवाज से बैंड बाजा और रंग गुलेल खेलते हुए बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ नाचते गाते हुए मूर्तियों की पुनः स्थापना की गई। इस मंदिर में एक पागल व्यक्ति द्वारा रात्रि में नंदी और बाकी शंकर भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उसके बाद वो सुबह मिल भी गया। मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया, 112, प्रशासन आई, प्रशासन SO आए। SO ने पुनः मूर्तियों को यहाँ से जो विखंडित मूर्ति थी उसको वापस लिया और उसको जाके विसर्जन करवाया। उसके बाद पुनः नई मूर्तियों की स्थापना करवाई दी हमें। हमसे बोले कि जाओ जाके इनको स्थापना करवा देना। तो यही आज कार्यक्रम लगा हुआ है यहाँ पे। तो जो स्थापना हो रही है, मैं गांव वालों तथा क्षेत्र वालों की तरफ से बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि प्रशासन ने ऐसा भी SO आया जिन्होंने मूर्ति की स्थापना वो भी अपने पैसों से दी। तो हम लोगों को उनका धन्यवाद। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां श्री राम सूर्य मणि महाविद्यालय महुआ खुर्द में छात्र छात्राओं की तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह ने माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्मार्टफोन और टेबलेट के वितरण पर प्रकाश डाला। खबर फर्रुखाबाद
इलाहाबाद से है, जहां ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर खड़ी कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। वही कार में बैठी सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई और स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर ट्राली के कार से टकराने से ये भीषण हादसा हुआ है, जहां कार सवार जनपद कासगंज के कस्बा पटियाली से शाहजहांपुर जा रहे थे। देवरिया जनपद के विकासखंड भागलपुर के सारू गांव में शंकर पांडे की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रबुद्ध जनों की बैठक आहूत की गई, जिसमें एक स्वर में मामले की सीबीआई जांच की और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग सरकार से की गई। सभा में सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव मिश्रा और सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख सर्वेश पांडे भी शामिल हुए। देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है, शंकर पांडे जी की हत्या हुई है और पुलिस जो है मामले को दबाने का प्रयास कर रही, लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। तो इसकी जानकारी जो है आदरणीय गुरुजी स्वामी आनंद स्वरूप जी के माध्यम से मुझे मिली और गुरुजी ने निर्देश दिया कि कल एक प्रबुद्ध सम्मेलन है, तो हमें जानकारी जब मिली तो उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोग संगठित हों और शंकर पांडे जी की आवाज़ को उठाएं, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। इस शंकर पांडे जी के साथ जो हुआ है उसका पर्दाफाश अभी होना बाकी है, कि उसका पर्दाफाश हो और या वास्तव में वो मर गए हैं, वास्तव में वो नहीं हैं, तो उनका जो अंत्येष्टि कर्म है हिंदू धर्म के अनुसार उसको किया जाए या न किया जाए। अभी कोई भी एक भी क्लू हम लोगों को नहीं मिला जिससे माना जाए कि उनकी हत्या हो चुकी है। हमने अभी देखा नहीं, उनका शव बरामद नहीं। आप कब मानते हैं कि जब शव बरामद होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है? मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। मैं तभी मानता हूँ जब उनका शव बरामद होगा। बरामदगी के बाद हम उनके साथ जो अंत्य कर्म है, अंत्येष्टि कर्म है, उनका अग्निदाह है, उसको करेंगे। अग्निदाह के बाद उनका ब्रह्मभोज करेंगे, तब मानेंगे कि उनकी हत्या हो गई है। देखिए